हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सृजन में। मैं रजनी तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के साथ एक नए उपन्यास को साझा करने के लिए। आज हम जानेंगे भीष्म साहनी जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास तमस के बारे में। तमस उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। यह उपन्यास भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की करुण गाथा को प्रस्तुत करता है। स्वयं उपन्यासकार के शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने कहा था कि यह सिलसिला देश के बंटवारे तक चलता रहा, यानी सांप्रदायिकता और दंगों का। देश के बंटवारे के समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस समय जो लेखक थे वो कांग्रेस की रिलीफ कमेटी के सदस्य थे, उसमें काम करते थे और इनका काम था आंकड़ों को इकट्ठा करने का कि कहाँ कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, कितने घर जले, आदि आदि। तभी गांव-गांव घूमने और सांप्रदायिक दंगों के विभत्स दृश्यों को देखने का अवसर उन्हें मिला और तमस उपन्यास उनके इन्हीं अनुभवों पर आधारित है। उपन्यास की कथावस्तु विस्तृत है। इसमें कोई भी मुख्य पात्र न होकर अनेक पात्रों को मिलकर यह उपन्यास पूरा होता है। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं नत्थू, मुराद अली, लीजा, रिचर्ड, हरनाम सिंह, बंतो, एहसान अली, अल्लाह रखा, प्रकाशो, बख्शी जी, मेहता, जरनैल, कश्मीरी लाल, लाला लक्ष्मी लाल, रणवीर, हयात बख्श, करीम खां और अन्य गौण पात्र। उपन्यास की कथावस्तु का आरंभ नत्थू से होता है। नत्थू जो चमड़ा निकालने का काम करता है पशुओं में से, उसको मुराद अली एक दूसरा काम सौंपता है। वो काम होता है सुअर मारने का। उपन्यास का आरंभ आले में रखे दिए के फिर से झपकी लेने से होता है। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाती। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाले धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रख जाने लगती। नत्थू की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी सांस के कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू एक बंद कमरे में सुअर मार रहा है। यद्यपि नत्थू सुअर मारने का काम नहीं करता था, उसका काम चमड़े निकालने का है। लेकिन मुराद अली जो सलोत्री साहब का नौकर है और सलोत्री साहब को सुअर डॉक्टरी काम के लिए चाहिए। मुराद अली नत्थू का ठेकेदार था जो उसे चमड़े दिलाता था। उसका बहुत सा एहसान नत्थू पर था, तो वो उसकी बात कैसे टाल सकता था। लेकिन फिर भी उसने सुअर मारने से इनकार कर दिया, तो मुराद अली ने उसे 5 का नोट थमा दिया। अब नत्थू को मारना ही पड़ा सुअर, और वो लगातार पूरी रात कोशिश करता रहा और अंततः सुअर को मारने में सफल हो गया। अब अगले दिन सुबह, जैसा कि उस इलाके का रोज का रूटीन था, प्रभात फेरी निकलती थी, कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होते थे, वही कार्यक्रम चलने लगा। इसके प्रधान जो थे कमेटी के, वो मेहता जी थे और इसके महासचिव बख्शी जी थे और अन्य कार्यकर्ताओं में जरनैल सिंह, कश्मीरी लाल, बहुत सारे लोग थे। ये सभी सदस्य जैसे बाहर से दिखते थे, भीतर से शायद वैसे नहीं थे। ये सभी सुबह सुबह एक दूसरे की पोल खोलते थे और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी करते थे और कभी कभी इनमें काफ़ी वाद विवाद भी हो जाता था। जब नत्थू सारी रात सुअर से जूझता है और उसको मार देता है, तो सुबह उस बदबूदार कोठरी से बाहर निकलकर चैन की सांस लेता है। जैसे ही उसके पांव गली में पड़ते हैं तो उसे काफ़ी आराम महसूस होता है।
सुबह हो चुकी होती है तब तक सभी लोग अपने दैनिक कामों में लगे हुए होते हैं। कुछ लोग मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, कुछ गुरुद्वारे पर माथा टेकने जा रहे थे। रास्ते पर नत्थू का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है। वह देखता है कि शायद किसी औरत ने टोना करके फेंक दिया है। उसका मन घबरा जाता है। वह वही सोचते सोचते आगे बढ़ता है। चलते हुए वह एक सकरी गली में दाखिल होकर कुछ दूर जाकर दाईं की ओर दूसरी गली में मुड़ता है। थोड़ी दूर पर किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। नत्थू समझ जाता है कि प्रभात फेरी की मंडली है। देशभक्ति गीत के साथ साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी दूसरी गली से पाकिस्तान का नारा भी गूंजता है। ये जो पूरा उपन्यास है, ये सांप्रदायिक माहौल किस तरह से पैदा किया जाता है, किस तरह से सामान्य जन उसे भोगते हैं और उनको उस पे झोंक दिया जाता है और उसका प्रारंभ और अंत कैसा होता है, इसका वर्णन साहनी जी द्वारा किया गया है। नत्थू वहीं कान लगाकर यह सब सुन रहा होता है। मुस्लिम लीग के सदस्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में टकरा जाते हैं और नारेबाजी बड़ी तेज हो जाती है। तभी मुस्लिम लीग के सदस्यों में से एक व्यक्ति कहता है कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसका मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, सभी की। अजीत जो अभी हमारे साथ मौजूद है वह मुसलमान है और मौलाना आज़ाद भी तो मुसलमान है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। इस पर मुस्लिम लीग का सदस्य कहता है, अजीज और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं, हमें हिंदुओं से नफरत है, इन कुत्तों से नफरत है। मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। पास में खड़ा मुराद अली भी यह सब बहस सुन रहा होता है। नत्थू की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। देखो, इस उपन्यास में ना एक एक परत समाज की उघाड़ के रख दी गई है। अगर मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में कभी कोई इस उपन्यास को पढ़े तो शायद फिर कभी वह, जब ऐसा सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है हमारे देश में, तो वो कभी सड़क पर जाकर पत्थरबाजी या कुछ ऐसा ना करे, क्योंकि इसमें बड़े स्पष्ट रूप से भीष्म साहनी जी द्वारा दिखाया गया है कि ये दंगे कौन करवाते हैं, क्या प्रयोजन लेकर ये करवाए जाते हैं और इसका परिणाम कौन लोग भोगते हैं। इसी तरह कथानक आगे बढ़ता है। यहाँ पर रिचर्ड है एक, जो इस शहर का डिप्टी कमिश्नर है और अपनी पत्नी लीज़ा के साथ यहाँ पे रहता है। लीज़ा को भारत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समझ ही नहीं पाती कि भारतीय कैसे हैं। उसे ये लॉजिक भी समझ में नहीं आता कि भारतीय लोग जरा जरा सी बात पर लड़ने क्यों लगते हैं। धर्म कैसे कोई मुद्दा हो सकता है। और वो ये भी सोचती है कि आखिर ये दंगे होते क्यों हैं और किन लोगों को इससे फ़ायदा होता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान और उलझी उलझी रहती है कि रोशन के आगे लाल लग जाने से वो रोशन लाल हिंदू बन जाता है, उसी रोशन के आगे दीन लग जाने से रोशन दीन मुसलमान हो जाता है, सिखों की परिभाषा सिंह होती है। वो बहुत सोचती है और बहुत उलझन में रहती है और उसे इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाते और वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाती है। यद्यपि उसका पति रिचर्ड चाहता है कि उसका मन यहाँ पर लगे। रिचर्ड जो है कला का पारखी व्यक्ति है, बहुत नपातुला और भारतीयों से भी ज़्यादा उसको भारत की समझ है और यही कारण है कि वह अपनी जो प्रशासनिक अधिकारी का पद है उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है इस जगह पे, और वो चाहता है कि लीज़ा का मन यहाँ पे लग जाए। रिचर्ड बहुत चतुर भी है। जब भी लीज़ा उससे हिंदू मुस्लिमों के जो मतभेद हैं उनके कारण पूछती है तो वो उसे नहीं बताता, लेकिन लीज़ा समझ जाती है कि ये इन लोगों की चाल है। धर्म की आड़ में रखकर ये लोग परस्पर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं और जब ये दोनों पक्ष कमज़ोर हो जाते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत अपने आप सशक्त हो जाती है।
आगे क्या होता है, जैसे जैसे अंधेरा छटता है शहर में जो है प्रभात फेरी आगे की ओर बढ़ रही होती है। रास्ते में शेर खान के घर में झाड़ू बेलचा कढ़ाइयाँ लाकर सभी सफाई के काम में जुट जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता तामीरी का काम करने में भी हिचकिचाते हैं और बहानेबाजी भी करते हैं, लेकिन लोग उनके काम से आकर्षित भी होते हैं। काम चलता रहता है। तभी एक व्यक्ति अचानक भागते हुए आता है और कहता है कि मोहल्ले में सभी अपने घर के भीतर चले जाते हैं। एक बुजुर्ग जो थोड़ी देर पहले उनके काम की तारीफ करके गया था, वह आता है और बोलता है कि आप लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। तभी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और सभी भागने लगते हैं। आगे मस्जिद के सामने जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने सुअर मारकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया है। यानी जो सुअर नत्थू से यह कहकर मरवाया गया था कि यह डॉक्टरी काम में प्रयोग आएगा, वह उसे झूठ कहा होता है। मुराद अली ने वह सुअर इन्हीं दंगों के लिए उसे मरवाया होता है। और अब जब नत्थू को ये सब पता चलता है तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है और आगे चलकर वह आत्महत्या भी कर लेता है। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रभात फेरी की बड़ी शांति की बातें कर रहे थे, वो फटाफट वहाँ से भाग रहे होते हैं। इसी समय जो बख्शी जी होते हैं, वो स्थिति को भांपते हुए सुअर को वहाँ से हटाना चाहते हैं। हटाने के लिए कोई भी राजी नहीं होता, तो बख्शी जी जर्नेल के साथ मिलकर किसी तरह खुद सुअर को घसीट कर उसको वहाँ से हटाकर पीछे कहीं कर देते हैं। तभी उन लोगों ने देखा कि एक आदमी जिसके गले में तावीज लटक रही थी, सिर पर मुंडासा बांधे और हाथ में डंडा लिए चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय को हाँकता हुआ ले जा रहा है। डर के मारे गाय की पूंछ उठ गई है। यह सब देखकर ठिठक कर बख्शी जी बोलते हैं, लगता है शहर में चीलें उड़ेंगी, आसार बहुत बुरे हैं। ये वाक्य बताता है कि आने वाले उन 4 दिनों में अब क्या होने वाला है शहर में। देखो, उपन्यास की पृष्ठभूमि पंजाब के आसपास की है और केवल 5 दिनों का उपन्यास है। पूरे उपन्यास का घटनाक्रम केवल 5 दिन का है, लेकिन ये 5 दिन उस पूरी तबाही के मंजर को दिखाते हैं जो भारत ने पिछले 40-50 वर्षों में जो विभाजन के दंश के बाद और उससे पूर्व झेला है। शहर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। हिंदू सभा के मार्गदर्शक वानप्रस्थी जी का साप्ताहिक सत्संग हिंदू बचाओ रक्षा अभियान में परिवर्तन हो गया। विश्व शांति की बात करने वाले सभी हिंदू भक्त अपने बचाव के लिए मुसलमानों पर आक्रमण कैसे किया जाए इस पर विचार करने लगे। सारे हिंदू रक्षा के सदस्य, मंत्री जी, देवदत्त, लाला जी, दानवीर, प्रधान सभी सत्संग के बाहर मंदिर के पीछे विचार सभा का आयोजन करते हैं, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि माई सत्तो की धर्मशाला के बाहर गाय के कटे अंग फेंके गए हैं और मस्जिद में हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन अन्य लोग इतना उत्तेजित नहीं हो पाए थे जितना वानप्रस्थ जी थे। वे हिंदू संगठन में बड़ी लगन से काम कर रहे थे। कुछ लोग तेल गरम करवाकर ऊपर से उड़ेलने की सलाह दे रहे थे, कुछ लोग युवाओं को लाठी सिखाने की सलाह दे रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिमों के इस दंगे को सुलझाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से मिलने की सलाह दी, लेकिन ये रास्ता किसी को पसंद नहीं आया। देखो, जब किसी समझदार व्यक्ति की आवाज़ को दबा दिया जाता है तो उसका परिणाम कितना गंभीर होता है, आगे हमें उपन्यास में देखने को मिलेगा। अब देखो, इस तरह से दोनों ही पक्ष अपने अपने लोग तैयार कर रहे होते हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रहे होते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि इन सब जो भी रणनीति वो बना रहे हैं, ये सब का शिकार वही लोग होंगे। कोई बाहर का तीसरा पक्ष नहीं होगा जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है। और इसमें ना देखो, एक चित्र ऐसा है जो आपके दिल को झकझोर देगा जब ये दिखाया गया है कि एक लड़का होता है रणवीर, उसको 15 साल का मात्र होता है। वो कच्ची उम्र के साथ उसका दिल भी बहुत कच्चा होता है। उसको सिर्फ इसलिए कि अगर दंगे होंगे तो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाना है, इसके लिए उसे मुर्गा काटना सिखाया जाता है। और शुरुआत में जब वो नहीं काटता है, डरता है, तो जो उसका मास्टर देवव्रत होता है वो उसे थप्पड़ मारता है और उसे बहुत निडर बनाता है और लास्ट में वो मुर्गा काटने में सफल होता है।
तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि जिसकी जो प्रवृत्ति नहीं थी वो उस काम को कर रहा है सिर्फ इसलिए कि दूसरे पक्ष का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सके। कितना विभत्स है ये सब कुछ। और अब देखो आगे वही क्या करता है, एक जो हलवाई की दुकान खुली होती है, हलवाई को बिना पूछे रणवीर ने धर्मदेव से कहा कि कढ़ाई उठा लो तेल की, और जब हलवाई विरोध करता है तो रणवीर उसके मुंह में वार कर देता है और खून की धार बहने लगती है। ये सब विकृति, ये सब अंधापन, ये हिंसक प्रवृत्ति इन दंगों के दौरान ही मनुष्यों के अंदर जन्म लेती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और मुस्लिम लीग के सदस्य विवाद को सुलझाने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचते हैं। यह विवाद रिचर्ड के थोड़े प्रयासों से रुक सकता था, लेकिन अंग्रेजों के तरफ से इस फसाद को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बख्शी जी, हयात बख्श, मेहता आदि लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, प्रार्थना की, सुझाव दिए कि कर्फ्यू लगा दीजिए, सेना बुला लीजिए। ये सब कुछ रिचर्ड कर सकता था, लेकिन रिचर्ड ने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि यह सब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इससे ये पता चलता है साफ साफ कि रिचर्ड इस फसाद के जड़ में कहीं ना कहीं स्वयं था और वो चाहता था कि ये विवाद बना रहे। अब नत्थू जो है बहुत परेशान हो जाता है इस सब चीज़ों से। वो अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए दोषी देने लगता है और आत्महत्या कर लेता है। धीरे धीरे दंगा अपने विकराल रूप में आ जाता है। पूरा का पूरा शहर आग की लपेट में आ चुका होता है। एक व्यापारी होते हैं लाला लक्ष्मी लाल जी, जो मुसलमानी मोहल्ले में रहते हैं। जब दंगा बढ़ जाता है तो वो काफ़ी परेशान है। एक उसका बेटा है रणवीर, जो घर नहीं आया है और यहाँ अपनी पत्नी और बेटी के साथ वो फंसे हुए हैं। रणवीर का ऐसे माहौल में घर से बाहर रहने पर उन्हें बहुत चिंता होती है। वो अपने नौकर ननकू को उसके पास एक खत लेकर भेजते हैं। ननकू बेचारा उनका नौकर होता है, इसीलिए मना भी नहीं कर पाता जाने के लिए, जबकि बाहर पूरा दंगों की स्थिति होती है। और लाला जी उसकी जान को खतरे में डालने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि ननकू एक नौकर है और नौकर का अस्तित्व लाला जी की नज़र में कुछ नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, स्थिति और बिगड़ती जाती है। जगह जगह से हिंदू मुसलमानों के मारे जाने की खबरें सुनाई देती हैं। एक ऐसे माहौल में शहनवाज जैसा व्यक्ति सामने आता है। जब उसे मालूम चलता है कि उसका दोस्त रघुनाथ ने भय में आकर अपना मकान छोड़कर दूसरे मोहल्ले में मकान ले लिया है, तो शहनवाज सारी सीमा तोड़ते हुए उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है। बात बात में रघुनाथ की पत्नी को याद आता है कि वह अपने जेवर पुराने घर में ही रखकर भूल गई। शहनवाज से वह जेवर निकाल कर लाने को कहती है। शहनवाज जेवर लाने रघुनाथ के पुराने घर पहुंचता है, जहां उसका नौकर मिल्खी पहले से मौजूद होता है। तो शहनवाज जब ऊपर की कोठरी में जाता है और देखता है, पास की खिड़की से एक जवान मरा हुआ होता है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है और इसको दंगाइयों ने मारा होता है। तो जेवर निकाल कर शहनवाज नीचे तो आता है, उसके आगे आगे मिल्खी चल रहा होता है और वो सारा फ्रस्ट्रेशन, वो सारा तनाव मिल्खी के ऊपर निकालते हुए वह उसको जोर से लात मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है। हालांकि शहनवाज रघुनाथ की पत्नी के जेवर लौटा देता है, वो भी उसको धन्यवाद देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोस्ती थी वो तो कायम है, लेकिन धर्म के आड़े आ जाने से और इन सब स्थिति ने कहीं ना कहीं उसके मन में हिंदुओं के प्रति एक जो पहले भाव थे वो बदल दिए हैं। फसाद थमने का नाम ही नहीं लेता, दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। देवी दत्त और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का मत होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अगर सौहार्दपूर्ण चर्चा हो जाए तो क्या पता स्थिति काबू में आ जाए। बहुत प्रयास होते हैं। दंगे भरे माहौल में ही मुस्लिम लीग के नेता हयात बख्श के घर में बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस के जिला सचिव बख्शी जी भी मौजूद रहते हैं। लेकिन फसाद रोकने की जगह इस बात पर ज़्यादा बहस होती है कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेकर रहेंगे का नारा लगाते हैं। इन सब के बीच में देवी दत्त अमन कायम करने की सहमति पत्र में हयात बख्श के दस्तखत करवाना चाहता है, परंतु उसी समय मालूम चलता है कि सड़क पर दंगे और पाकिस्तान न बनने का तकरीर करता हुआ जर्नल मारा जाता है। देवव्रत से दीक्षा लेकर रणवीर सबसे चतुर, सबसे चुस्त और सबसे ज़्यादा कार्यकुशल हो गया है। ये वही रणवीर है जो एक बार मुर्गी काटने में डरता था और अब बड़ी आसानी से
इंसानों को काट रहा होता है। सभी मोहल्लों में दलबंदी शुरू हो गई है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को मार रहा है। रणवीर भी दल के सदस्यों को निर्देश दे रहा है। गरीब इनफरोज उन दिनों भी इत्र बेचने निकला है। वह गली में घूम रहा होता है। इतने में रणवीर इंद्र को हुक्म देता है कि वह मलेच्छ है, जाओ उसे मार डालो। इंद्र बिना सोचे समझे इनफरोज के पेट में नस्तर घुसेड़ देता है। मित्रों, इतनी ज़्यादा दर्दनाक दृश्य है इस उपन्यास को पढ़ने में। इसकी संवेदनशीलता को मैं शायद ही बयां कर पाऊँ। 3 बार इस उपन्यास को पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बिल्कुल उसी रूप में आप तक पहुंचा पाऊंगी। जगह जगह फसाद इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। अब नत्थु इतना वो सोचता है कि अगर मैं सुअर नहीं मारता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सारी आत्मग्लानि उसको बार 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 जीने नहीं देती है, और उसको ये भय भी होता है कि कहीं सब कुछ पता चल जाएगा तो क्या होगा, और इस तरह वो भी आत्महत्या कर लेता है। सांप्रदायिकता का प्रभाव अब शहर से गांवों की ओर भी बढ़ने लगता है। गांव में एक परिवार होता है हरनाम से, जो इलाही बख्श गांव में रहते हैं। उनकी एक चाय की दुकान होती है। उस मुसलमानों से भरे हुए गांव में यह एक अकेला सिख परिवार होता है। माहौल बिगड़ने पर उसकी पत्नी उसे सचेत करती है कि समय रहते गांव छोड़ देने में ही भलाई है, मगर हरनाम सिंह नहीं मानता। हरनाम सिंह को ये लगता है कि इतने सालों से वो जिस गांव में रह रहा है, भला उस गांव के लोग उसके दुश्मन क्यों बनेंगे? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? माहौल जब बहुत ख़राब होने लगता है, उसको ये लगता है कि उसका मित्र जो है एक करीम खान, वो भी तो उसकी मदद करेगा। मगर करीम खान आकर उसे जब वहाँ से निकल जाने को कहता है, तो वो अब सच में डर जाता है और अपनी जो भी उसकी कमाई नोटों का पुलिंदा होता है वो सब कुछ लेके वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। लेकिन कितना लेकर जाएगा कोई? पूरे जीवन की पूंजी जहाँ लगी हो, पूरी ज़िंदगी जहाँ बसी हो। तब तक दंगाई आते हैं, उसकी दुकान को लूट कर जला देते हैं। उसकी बेटी जसवीर और बेटा इकबाल सिंह अलग अलग गांव में रहते हैं। दोनों उसकी चिंता में डूबे गांव छोड़ देते हैं। दंगे की स्थिति दूसरे गांव के में पहुंचती है, तो सारे सिख लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारे पे इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पे वो लोग अपने हथियार वगैरह डाल देते हैं और इस तरह कोशिश करते हैं कि जो भी दंगाई आएंगे उनको यहीं पे मारा जाएगा, या जो भी होगा यहीं पर देखा जाएगा, जिएंगे मरेंगे सब यहीं पे। और उसमें से कुछ जो बड़े सदस्य होते हैं वो ये कहते हैं कि हम बातचीत करके समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन तब तक धर्मांधता इतनी अधिक बढ़ चुकी होती है कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है, और चाहकर भी वो फसाद को रोक नहीं पाते हैं। इसी दौरान दर दर घूमता हुआ थका हारा हरनाम सिंह और बंतो एक दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं। वह घर मुसलमान का होता है जो उन्हें शरण देते हैं। कितनी अजीब बात है कि उसी समाज में सारे लोग मौजूद हैं, सबका रक्त एक सा है, सब एक सा भोजन करते हैं, सबकी भूख, सबका दर्द, सबका तकलीफ एक सा है, लेकिन फिर भी धर्म की आड़ में सब अलग हो गए हैं। दरवाज़ा खुलता है तो जो मुस्लिम परिवार है उनके घर के आदमी घर में नहीं होते हैं, तो जो औरत होती है वो उन्हें अपने यहाँ पे रख लेती है। उसका नाम राजू होता है। वो कहती है कि अभी तो तुम यहाँ रह लो, लेकिन बाद में तुम्हें जाना होगा, क्योंकि उनकी जो बहू होती है, बेटा होता है, पति होता है, उनमें से किसी को भी यह पसंद नहीं आता है। वो घर एहसान अली का होता है। एहसान अली जब शाम को लूट कर आ रहा होता है घर, ट्रक लूट के लाता है, उससे मिलता है, अरे ये तो हरनाम सिंह है, और वो दोनों पहले से पूर्व परिचित होते हैं। तो हरनाम सिंह कहता है कि ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा ट्रक मैंने लूटा है। एहसान अली कहता है अगर कोई और लाया होता तो शायद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब उसका बेटा आता है तो वो बिल्कुल उन्हें मारने पे उतारू हो जाता है। तो रात को चुपके से उसकी पत्नी राजो उसके गहने जो ट्रक में आए होते हैं वापस उसे लौटाकर उन्हें रातों रात वहाँ से भगा देती है। इधर गांव में एक और घटना घटती है। देहात के ऊबड़ खाबड़ पर भागता हरनाम सिंह का लड़का इकबाल सिंह माँ बाप के पास जाना चाहता है, और रास्ते में रमजान, नूरदीन और उसके साथी उसे देख लेते हैं।
ये वही साथी होते हैं जो उसके साथ खेलते हैं, मित्रवत रहते हैं, लेकिन आज वही उस पर पत्थर चढ़ा मार रहे होते हैं उसको, और अंत में जान से छोड़ने के लिए उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए इकबाल सिंह धर्म परिवर्तन करने को राजी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका मजाक बनाकर इस्लाम धर्म उससे कबूल कराया जाता है, जबकि वो मान रहा होता है, लेकिन फिर भी, और इकबाल सिंह इकबाल अहमद बन जाता है। गांव के गुरुद्वारे में जसबीर के साथ बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं। गांव में हिंदू सिख से ज़्यादा मुसलमान थे, फिर भी दोनों में घमासान दंगा होता है। बहुत सारे सरदार मारे जाते हैं, निहंग सिंह और सोहन सिंह मारे जाते हैं, और कुछ मुसलमान भी मारे जाते हैं। मुसलमानों को गुरुद्वारा में बढ़ता देख जसबीर और उसके साथ बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के साथ गुरुद्वारे के पास में बना जो कुआं होता है उसमें कूद जाती हैं। और जब वो हुजूम दंगाइयों का वहाँ पहुँचता है तो वो देखते हैं कि कोई नहीं होता है, सब तो कुएं के अंदर लाशें पट गई होती हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा होता है, और ये दृश्य सच में रोंगटे खड़ी कर देने वाला होता है। और मुझे लगता है कि पूरे उपन्यास का सबसे डरावना और सबसे मार्मिक वर्णन इसी पन्ने में हमें मिलता है। जब सब कुछ उजड़ चुका था तब गांव में रोशनी ने अपने पंख खोले, यानी जब दंगे धीरे धीरे शांत हो रहे होते हैं। परंतु उस वक्त चीलें, कौवे ढेरों के ढेर आसमान में उमड़ने लगे। कुएं के ऊपर, घरों के मुडेड़ के ऊपर जगह जगह गिद्ध मंडराने लगे थे। सुनसान गलियों में बिखरी लाशें उस वक्त गांव की निस्तब्धता को और गहरा बना रही थी। हालात बदल चुका था। बदले हुए हालात में अंग्रेज का हवाई जहाज गांव के ऊपर घरघराते हुए 3 बार उड़ता है, लेकिन उसका उड़ना किस अर्थ का, सब कुछ खत्म हो चुका था। यानी अब क्या फ़र्क पड़ता था कि कोई आए कोई देखे, क्योंकि सब तो बर्बाद हो चुका था। जान माल के नुकसान के आंकड़े इकट्ठा किए जाने लगे थे। कई गांव जल चुके होते हैं। हजारों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम और सिख मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मोहल्ले मोहल्ले में रिलीफ कमेटी नियुक्त की जाती है। जान माल की हुई क्षति का सटीक जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है। और एक बहुत हैरानी भरा तथ्य सामने आता है कि इन आंकड़ों में बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है। यानी जितने हिंदू मरे, जितने सिख मरे, उतने ही कुछ मुसलमान भी मरे होते हैं। तो यानी ये दंगे हमें क्या देकर जाते हैं? सारी कौमों को सिर्फ उजाड़ कर जाते हैं, बदले में कुछ नहीं देकर जाते। और अगर कहीं देके भी जाते हैं तो दहशत, नफरत और दूरियां। अब क्या होता है, फिर से रिचर्ड और लीज़ा का प्रसंग आता है। लीज़ा एक दिन बिगड़ती हुई ये सब हालत देख के रिचर्ड से उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ तुम सुधार सकते थे, तुम चाहते तो ये सब कुछ नहीं होता, क्या तुमने अपनी ओर से कोई प्रयास ही नहीं किए? तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये सब मेरा काम नहीं है, ये इनका धार्मिक मसला है, मैं क्या कर सकता था इस चीज़ में। वो बड़ी आसानी से लीजा को उस बात से भटका देता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसी समय अमन कमेटी का गठन किया जाता है जो अपना काम शुरू करती है। हरनाम सिंह जो अपना बेटा जिसका गायब था, जिसको मुसलमान बना दिया गया है, इकबाल अहमद, वो इकबाल सिंह के लिए परेशान है। प्रकाशों को अल्लाह रखा ने ज़बरदस्ती ब्याह लिया था। एक मास्टर होता है ब्राह्मण, उसकी बेटी होती है प्रकाशो, जिस पर एक तांगे वाला होता है अल्लाह रखा, उसकी बहुत दिनों से बुरी नज़र होती है। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य होती कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही दंगे फैलते हैं वो भी मौके का फ़ायदा उठा लेता है और एक दिन प्रकाशो को उठाकर ले जा लेता है। किसी का बेटा लापता है, किसी की बेटी, किसी का घर बार, सब दंगे में आग की भीड़ चढ़ गया, सब कुछ तबाह हो गया। अमन कमेटी जो है वो आंकड़े इकट्ठा कर रही है कि जान माल का नुकसान हिंदू मुसलमानों में कितना कितना हुआ, और जब उसके आंकड़े सामने आते हैं तो सबको हैरान करने वाले होते हैं। अब एक और नई समस्या शुरू होती है, वो ये होती है कि अब जो हिंदू और मुसलमानों की कम्युनिटी, समुदाय या मोहल्ले होते हैं, लोग बड़े औने पौने दाम में अपने घर बेचकर उन जगहों पे शिफ्ट हो रहे होते हैं जहाँ पर उनके समुदाय के लोग ज़्यादा हैं,
और इस पे भी फ़ायदा कौन उठाते हैं? वो दलाल लोग उठाते हैं जो किसी की पूरे मतलब जीवन भर की पूंजी को औने पौने दामों में खरीद रहे होते हैं। और एक और बड़ी विभत्स स्थिति है जब दंगों के बाद लोग वापस आते हैं और देखते हैं कुएं पे दुनिया भर की औरतें कूद के मर चुकी होती हैं। तो सब अलग अलग देते हैं। कोई ये कह रहा होता है कि बेटे को लेकर क्यों कूद गई, खुद ही कूद जाती, बेटे को रख सकती थी ना बाहर। कोई ये कह रहा होता है कि वो तो कूद गई तो अपने साथ गहने लेके कूदने की क्या ज़रूरत थी, गहने तो हमारे लिए छोड़ गई होती। तो बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो आपको, अगर आप सच में इसे खुद पढ़ेंगे तो शायद और भी बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। अब कांग्रेस के बख्शी जी, मुस्लिम लीग के हयात बख्श आपस में मतभेद भूलकर अमन काम में लग गए हैं। देवदत्त हिंदू मुस्लिम सिखों के प्रमुख लीडरों को वाइस प्रेसिडेंट चुनकर अमन कायम करने की अपील करने को कहा गया। बस का इंतजाम किया जाता है जिसमें लाउड स्पीकर लगाकर जगह जगह घूमकर अमन की अपील की जाती है। बस आती है जिसमें बैठा मुराद अली लाउड स्पीकर पर हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगा रहा है। नत्थू मारा गया वरना वह सुअर मरवाने वाली बात की जो है वो पता लग जाता। रिचर्ड और लीजा स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। रिचर्ड का तबादला दूसरी जगह हो गया, उसकी तरक्की हो गई। रिचर्ड लीजा को यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सुनाना चाहता था, लेकिन लीजा अपने कंधे बिचका देती है और जैसे यह कह रही होती है कि तुम सुनाओ न सुनाओ, इससे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो मुराद अली इन बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर इन दंगों की पृष्ठभूमि की रचना करता है, वही लाउड स्पीकर से गाड़ी में घूम घूम कर अमन चैन और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है जो इस उपन्यास में और वास्तव में हमें देखने को मिलता है। सांप्रदायिकता की विचार भूमि की पृष्ठभूमि पर लिखा यह उपन्यास अत्यंत सफल उपन्यास है। देश विभाजन के कुछ समय पहले की मानवीयता के विघटन की गाथा इस उपन्यास में चित्रित है। यह उपन्यास देश विभाजन और आज़ादी के लगभग 3 दशकों के बाद लिखा गया। देश आज़ादी के बाद भी अंधेरे में जी रहा है। इस देश में आज भी सांप्रदायिकता रूपी अंधकार नहीं छटा है। सांप्रदायिकता का जीता जागता उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिल जाता है। आज भी हम यह कहते हैं कि हम सब एक हैं। बाहरी रूप से हम अपने आप को बहुत ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं या दिखाते हैं, लेकिन एक बार कोई छोटी सी चिंगारी आ जाती है तो हम फिर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ने लगते हैं। और यह फिर पता लग जाता है कि कितने ही टेस्ट ले लो, जब भी दंगों की बात आएगी हम भारतीय फेल हो जाएंगे। उपन्यास में एक बात यह भी देखने को मिलती है कि जब इसका आरंभ होता है तो जो एक गरीब नत्थु है उसको लालच देकर या किसी भी तरीके से सुअर को मारने के लिए विवश किया जाता है। उसके मना करने पर 5 का नोट थमाया जाता है। मुराद अली ने चेतावनी भी दी कि इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग तुम पर बिगड़ेंगे, तुम भी ध्यान रखना, हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है मगर क्या करें, साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें। यानी कौन है वो साहिब जो यह सब करवाना चाह रहा है? ये सत्ता के पीछे कार्य कर रहे वो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और इन दंगों को भोगता है एक सामान्य जन जिसका सीधे तौर पर इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। उपन्यास में एक और बात साफ दिखाई गई है कि इन दंगों में उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ता जो धनाढ्य हैं। सर्वाधिक क्षति उन लोगों की होती है जिन्हें 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे लोग दंगे की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। ननकू, मिल्खी, गुरखा ऐसे पात्र हैं। देखो वो मिल्खी नौकर होता है और एक इत्र बेचने वाला, ये सब वो लोग हैं जो बेचारे अपने काम के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इन दंगों के शिकार हो जाते हैं। तमस एक उपन्यास ही नहीं बल्कि इतिहास का वह काला अध्याय भी है जिससे हमें यह सबक सीखना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भीष्म साहनी ने तमस में आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है
और उन मनोवृत्तियों को उघाड़कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जन साधारण को भोगने के लिए विवश करती हैं। तो आज हमने तमस उपन्यास की कथा वस्तु की समीक्षा की थी। आगे फिर मिलते हैं किसी नए उपन्यास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।